आज की इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको ध्यान होगा चर या वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, जो वेरी करे, मतलब जो कंडीशन हमें दी होती है वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाती है। मान लीजिए अगर बाजार में जाके मैं एक पेन खरीद रही हूँ तो वो कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए का, 15 रुपए का। तो ऐसे ही हम अगर हमें नहीं पता उस बारे में तो हम कह सकते हैं कि माना या लेट द प्राइस ऑफ द पेन इज ₹X, यानी कि माना पेन की कीमत बराबर X रुपए। तो हम X या Y किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम डिनोट करते थे X से। अब रैखिक यानी कि लीनियर रैखिक आपको ध्यान होगा, जैसे मैंने लिखा 2x + y = 3, 5x = 10। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो इक्वेशन रखी, यहाँ पे x और y दोनों में पावर क्या मानी जाएगी, 1। तरह यहाँ x की पावर क्या होगी, 1। तो ये हमारे होते हैं लीनियर। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल रखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे जो 2x + y है उसका आंसर आएगा 3। इसी तरह 5x = 10, मीन्स कि x की मैं जो वैल्यू पुट करूंगी उसके बाद सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, 10। जैसे यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, 2। तो मीन्स कि x की वैल्यू 2 के लिए जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड से। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो ऐसी ही इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जहां पे जो चर या वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है उसकी डिग्री यानी कि घात क्या होती है, 1। अब अगर ध्यान से देखें इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस था। इन दोनों इक्वेशन में ये डिफरेंस था कि इसमें मैंने सिर्फ एक चर यानी कि वेरिएबल इस्तेमाल किया था और यहाँ पे 2 थे। बहुत क्लियर है, जैसे यहाँ x और y 2 है और यहाँ पे सिर्फ x 1 था। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारी पावर 1 होती है, 2 चर इस्तेमाल किए जाते हैं और वो इक्वेशन होती है, वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप होता है ax + by + c = 0। a b c यहाँ कांस्टेंट यानी कि अचर होते हैं, कांस्टेंट अचर जिनकी वैल्यू हमारी फिक्स्ड होती है, और x, y यानी कि 2 वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं होती है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे थे, सपोज राधा एंड गीता। अब इन दोनों ने एक एक पेन खरीदा और आपके पास एक कंडीशन आ गई कि राधा ने जितने का भी पेन खरीदा या गीता ने भी, दोनों के मिला के पेन का प्राइस था 50 रुपीज। तो अगर मान लो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है मैथ्स की क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे कि राधा ने लिया पेन x रुपीज का, गीता ने लिया y रुपीज का। तो अगर हमें इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि दिया हुआ था दोनों का मिला के पेन कितना था, 50 रुपए का। तो x + y = 50। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि दोनों की घात क्या है, 1। 2 चर यानी 2 वेरिएबल इस्तेमाल किए गए, इक्वेशन का साइन है, तो ये बन गया हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण की इक्वेशन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगी, ध्यान से देखिए। अब जैसे हमने इक्वेशन बनाई थी x + y = 50, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax + by + c = 0। तो c यहाँ पे क्या है, 50, क्योंकि वहां पे c हमारा वो होता है जिसमें ना तो चर हो, ना ही कोई x, ना ही y हो। तो यहाँ पे ये अकेला है। अब ax, तो x की जगह पे ही रहा, y की जगह पे रहा, +50 उधर जाके हो गया -50 = 0। अब क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है, हम मान सकते हैं 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। y के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम इसे भी 1 मान सकते हैं, क्योंकि वही सेम प्रॉपर्टी कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। अगर यहीं पे आपको प्रश्न आ जाए कि इसे स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप में व्यक्त करिए और एबीसी की वैल्यू बताएं, तो बहुत ही आसान है। ए की जगह पे क्या हो गया, 1, बी की जगह पे भी हो गया 1 और सी की जगह पे हो गया -50। तो ये कहलाते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। अब मान लीजिए कोई इक्वेशन है √2x + 3y - 40 = 0। तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है।
क्योंकि यहाँ x है, y है, दो चर है और एक c भी है, तो इसमें a हो गया हमारा √2 जो x के साथ लिखा होता है, b हो गया 3 जो y के साथ लिखा होता है, c जो अकेला बच गया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने -50 लिखा है तो यहाँ पे भी -40 होगा। अगर सपोज यहाँ प्लस होता तो हम क्या लिखते 40, तो माइनस का साइन इग्नोर नहीं करना है। इसी तरह अगर यहाँ -3y होता सपोज तो b हमारा क्या होता -3, तो माइनस का साइन किसी भी तरह इग्नोर नहीं करना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। आपको ध्यान होगा क्लास 9 में आप इसको सॉल्व करते थे, ऐसे बॉक्स बनाते थे, यहाँ x और y लिखते थे, फिर x को हम 0 पुट करके y5 y0 x, तो यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे एक लाइन से, ऐसे हमारी एक लाइन जाती थी। यहाँ पे आपका आ जाता था 0,5, यहाँ पे भी आ जाएगा 5,0, यहाँ पे 5। ठीक है, तो आपने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक लाइन। अब आपको ये भी ध्यान होगा कि जो हमारी लाइन होती है वो दोनों तरफ से बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही 2 पॉइंट होंगे। मान लीजिए अगर मैं बॉक्स को और बढ़ा दूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मान लो मैंने x रखा 1, तो यहाँ 1 रखा तो y कितना आ जाएगा 4, उधर जाके माइनस हुआ 5 - 1 4। इसी तरह सपोज y मैंने 1 रखा तो x कितना आ जाएगा 4, तो ये वैल्यूज तो चलती ही जाएंगी, खत्म ही नहीं होंगी। तो इस तरह से हमें ये पता चलेगा कि इस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं और ये लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो हम इससे यह कह सकते हैं जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जो खत्म नहीं हो, क्योंकि गिनती कभी खत्म नहीं होती। मैं इसमें कोई भी पॉइंट रख सकती हूँ, x का जिससे y की वैल्यू निकल जाएगी, y का जिससे x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि इसके हल कितने होते हैं, अनेक। तो आपको जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि by प्लस c इक्वल 0, दूसरी इसके अनेक हल होते हैं यानी कि इनफाइनाइट, मेनी सॉल्यूशन। दूसरा कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन।